नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। न्यूज 24 के महामंच पर मोदी सरकार के मंत्री बारी बारी से जनता के सवालों के जवाब दे रहे हैं। 2 साल मोदी सरकार कार्यक्रम में संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल हुए, जिनसे हमने सवाल पूछा, क्या मोदी सरकार में मुस्लिमों से भेदभाव हो रहा है? क्या आतंक के नाम पर बेगुनाहों को जेल में बंद किया जा रहा है? नकवी के साथ बहस में कांग्रेस के RPN सिंह और जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने भी हिस्सा लिया। मोदी सरकार के पहले 2 साल में अच्छे दिन के वादे के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा विवाद अगर किसी मुद्दे पे रहा तो वो रहा अल्पसंख्यकों के साथ सरकार के या रूलिंग पार्टी बीजेपी के रिश्ते। बीजेपी और मुसलमानों के रिश्ते हमेशा से कांटों भरे रहे हैं। इसीलिए जब मोदी सरकार आई तब सबसे ज्यादा नजर अच्छे दिन के अलावा लोगों की इस पर थी कि मुसलमानों के साथ उसके रिश्ते आगे कैसे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने अपने इस सेशन में बुलाया है मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, जो कि एक बीजेपी के सबसे पुराने, सबसे सीनियर मुस्लिम नेताओं में से एक है। बीजेपी का मुस्लिम चेहरा इन्हें कहा जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, साथ में संसदीय कार्य मंत्री का भी काम देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, स्वागत कर दीजिए। और नकवी साहब को घेरने के लिए यहां मेरी बाईं तरफ बैठे हैं RPN सिंह, जो कि गृह राज्य मंत्री थे UPA की सरकार में, और मौलाना महमूद मदनी, जो कि देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में से एक हैं। नकवी साहब, आपकी मैं शुरुआत यहीं से करता हूं। बीजेपी में मुस्लिम नेता, मुस्लिम चेहरा आप बने, और उसके बाद मोदी सरकार में पिछले 2 साल मुसलमानों के साथ कैसे उतार चढ़ाव भरे रहे, उसके बावजूद आप यहां मुश्किल सवालों का सामना करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दाद देनी पड़ेगी आपकी नकवी साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं, जो आपने शुरू किया कि इस देश के मुसलमानों में अविश्वास और डर का माहौल, मैं मानता हूं कि इन पिछले 2 वर्षों में पूरे देश में जो विकास और विश्वास का माहौल पैदा हुआ है, उसका असर देश के मुसलमानों पर भी बहुत साफ पड़ा है। और अगर मुसलमानों पे साफ नहीं पड़ता तो आज जो मुसलमान हैं, विशेष तौर से अल्पसंख्यकों में जो मुसलमान हैं, उनके नौकरियों का, सरकारी नौकरियां मैं कह रहा हूं, सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिशत बढ़ना, जहां 6.7% था पिछली जो हमारी सेकुलर UPA सरकार थी, आज लगभग 8% से ज्यादा मुसलमान सरकारी नौकरियों में हिस्सेदार, भागीदार बने हैं। एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जम्मू कश्मीर, जिसे कि खासतौर से कश्मीर की वैली को आतंकवाद के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे देखा जाता था, इस बार जो प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें पहली बार जम्मू कश्मीर से 7 नौजवान लड़के और लड़कियां चुन करके आए हैं, एग्जाम पास करके आए हैं। उसमें एक लड़की, उसने जो है वो एग्जाम में 2nd जो है वो ग्रेड पर आया है पूरे देश में सबसे ज्यादा। एक चीज। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिक दंगे। जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है वो हमारा बनाया हुआ नहीं है, वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है वो सिंह साहब के समय का बना हुआ है। उसकी अपनी रिपोर्ट है कि 2014 और 15 में लगभग 100 सांप्रदायिक दंगे देश में हुए। तो उससे पहले तो बहुत लंबी एक श्रृंखला है, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। आज जो है वो इन 2015-16 के दौरान मात्र 2 छुटपुट घटनाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार। दंगों में लोगों का मरना, दंगों में दंगे होना, दंगा एक भी हो तो हम मानते हैं कि वो इंसान नहीं मरता, इंसानियत मरती है। दंगा एक भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब हमने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो हमने ये नहीं कहा कि मुसलमानों का साथ, हिंदुओं का साथ, सिखों का साथ, ईसाइयों का साथ। हमने कहा सबका साथ सबका विकास। और इसीलिए हम मानते हैं कि तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तो हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो हर व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचेगी तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी सुरक्षित होगा, महसूस करेगा, और उस तक तरक्की की रोशनी का एहसास भी होगा। क्या बड़ा पूरे देश में आंदोलन खड़ा करने की एक तरह से साजिश रची, अवार्ड वापसी और इनटॉलरेंस और मुसलमान सुरक्षित नहीं है। जितने लोगों ने अवार्ड पाए, क्या हम वो अपने काबिलियत के लिए पाए या कांग्रेस के समर्थक होने के लिए? परंतु एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने क्या विकास किया है
और विकास तो कुछ दिखता नहीं। जो नकवी साहब कहते हैं कि विकसित किया है 2 सालों में, वो किसान हो, वो नौकरियों की बात, दर के बारे में बात करी, नौकरियां 2 करोड़ साल में देने की बात करी थी हर वर्ष। कितने आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, अगर ये भी नकवी साहब बता देते। और जब वहीं पर विफल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ वो तो रहे कह रहे हैं हैं फक्र से बैठे हैं आप। अल्पसंख्यकों की बात, जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो हम जानते हैं कि उनके विचारधारा ही में वो लोग नहीं आते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में नहीं रहे, तो उनको विकसित करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने की बात करने के लिए चर्चा और आंकड़े वो दे कि उनकी मंशा क्या रही है, उनकी जो सोच। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हों, जो सांसद हों, जो उनके संगठन के नेता हों, जिस तरह के आंकड़े उन्होंने दिए हैं। और पहले बार देश में दंगों की बात करी नकवी साहब ने। अरे लोग, एक आईआईटी स्टूडेंट की हत्या हो जाती है सिर्फ इस अफवाह में कहीं उसके घर पे बीफ नहीं था, कि कहीं वो नहीं, एक आईआईटी स्टूडेंट की। क्या हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, नोएडा में क्या हुआ। ऐसा वातावरण पैदा किया गया है कि एक कौम को भय के अंतर्गत में डराकर राजनीति करने की कोशिश, और जो परंपरा इस देश की रही है। नकवी साहब नाकाम रहे ना अपने काम में, आप यही कह रहे हैं? नहीं, किस चीज में? माइनॉरिटी अफेयर्स को संभालने में, मोदी सरकार और मुसलमानों के रिश्ते सुधारने में नकवी साहब नाकाम रहे, यही आप कह पूरे रहे हैं? देश में नाकाम रहे तो जो इनके दृष्टिकोण में नहीं आता है, उनको सुधारने की बात के बारे में, कौन सी अचीवमेंट के बारे में हम बात करें? छोटा, हमें समाज के सभी वर्गों का साथ भी चाहिए, सभी वर्गों का विकास भी करना है। हम पॉलिटिकल पार्टी है, कोई हम जो है वो धार्मिक संगठन या सामाजिक संगठन नहीं चला रहे हैं। मतलब हम सबको साथ लेकर चलेंगे, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं तेजी के साथ। आप जितना भी उसमें हमें लोगों को बहकाइए, जितने भी लोगों में डर खौफ का माहौल पैदा करिए, डर और खौफ जो है वो बहुत हो चुका, वर्षों से हो चुका, दशकों से हो चुका। अब ये डर और खौफ दिखा करके और वोट हासिल करना और वोटों पर का अपहरण करना, उसका काम अब बंद होना चाहिए। और लोगों को फ्री छोड़िए। ये इस देश में जो मुसलमान है, कोई चिड़िया नहीं बैठा हुआ है पेड़ पर कि हिला देगा कोई और चला जाएगा। वो इस देश में पैदा हुआ है, इस देश में मरेगा और इस देश के लिए जिएगा। इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को रखने की जरूरत नहीं। मैं कह दूंगा कैबिनेट रिशफल आ रहा है, पार्टी लाइन का आपने बिल्कुल पूरा उस लाइन को आपने देश के सामने रखा है, पर इस लाइन को कोई मानता नहीं है देश में। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन सारे नेताओं की तरफ आपके इशारा है जो आपकी पार्टी के नेताओं की सुनते नहीं है और वो सारे बयान देते रहते हैं जो आप कह रहे हैं कि वो पार्टी की लाइन। मैंने आपसे कहा ना, उसके लिए उस सामंती मानसिकता, सामंती सोच और सत्यानाशी मानसिकता से बाहर निकलना होगा, तब आपको जमीन की हकीकत। अच्छा चलिए, बीजेपी कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप इसे कह लीजिए, लेकिन मौलाना मदनी, आपकी तो अच्छी खासी फॉलोइंग है, मुसलमान देश का आपको सुनता है, मानता है। जमीनी हकीकत क्या है? क्या मोदी सरकार में मुसलमानों से रिश्ते बीजेपी के सुधरे हैं जैसा नकवी साहब कह रहे हैं, या आरपीएन सिंह कह रहे हैं कि सिर्फ छलावा है? चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा है। बात ऐसी है कि अब ये थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अब ये 2 लोगों के बीच में फंस गया हूं मैं। अब मैं, हमारे नकवी साहब हैं, इनके साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, इनके साथ भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। अब तो बीच की लाइन ले रहे हैं मौलाना साहब। नहीं, आप बीच में मत खड़ा कीजिए, मुझे एक ही तरफ जाने दीजिए। देखिए, जितनी बात नकवी साहब ने कही उसमें एक बात मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आज की तारीख में कुछ मुसलमान आए हैं तो उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। अगर नकवी साहब ये दावा करें कि सरकार की वजह से आए हैं तो ये मोस्ट अनफॉर्चुनेट होगा हमारे देश के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लोग काबिलियत से ना आए, सरकार की मेहरबानी से आए। हाँ, एक बात हो सकती है कि सरकार ये इंश्योर करे कि किसी को काबिल होने के बावजूद उसके रंग या नस्ल की वजह से उसको रोक दिया जाए, ये भी अनफॉर्चुनेट होगा। तो अगर इनकी सरकार ने ये किया है कि नहीं, फ्री हैंड दिया और फ्री हैंड करने दिया, तो ये कमाल हो सकता है, लेकिन लाने में कोई कमाल नहीं हो सकता। अब बात आती है माहौल की। तो मैं ये कह रहे हैं कि माहौल पहले से अच्छा हुआ है, ये कह रहे हैं बहुत खराब हुआ है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं
आज़ादी के 70 साल के बाद हम इस बहस में पड़े हुए हैं कि क्या खाया जाएगा और क्या नहीं खाया जाएगा, दुनिया कहाँ जा रही है। ये पार्टी की सरकार आई है और बहुत अच्छी मेजॉरिटी से आई है। देश के निर्माण के लिए, देश की तरक्की के लिए जो मौका इस सरकार को मिला है, पिछले कई मर्तबा की सरकारों को इस तरह का मौका नहीं मिला। इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। जो देश में बसने वाले लोगों के बीच में खाई है, उस खाई को जिस तरह आपकी सरकार भर सकती है, शायद देश में कोई और सरकार उस तरह भर नहीं सकेगी। मौलाना साहब, लेकिन 2 साल हो गए अब तो, कब तक ये आप इसे अपॉर्चुनिटी ही मानेंगे? सर, अभी मुझे थोड़ा सा आज तो आपने सबसे आखिर में मुझे मौका दिया और फिर बोलने, लेकिन बीच में जहां आप कुछ बोलेंगे मैं सर उसमें सवाल बीच में पूछ लेता हूं। मेरी बात पूरी हो जाए फिर हाँ। प्लीज, मैं और जल्दी से कर देता हूं, ज्यादा नहीं। मैं एक दावत देना चाहता हूं। जो काम मोदी साहब कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। बहुत आशाएं थीं, दम तोड़ रही हैं, इसको निराशा में नहीं बदलना चाहिए। जो काम वो कर सकते हैं वो करने का ये है कि जो खाई है उसको मिनिमाइज करते हैं। उसके लिए उन्हीं को इनिशिएटिव लेना होगा, दूसरा कोई नहीं ले सकता। 2 साल में नहीं लिया, मैं यही तो पूछ रहा हूं बार बार आपसे। इन 2 साल को जरा आंकिए ना मौलाना साहब। वही बात हो जाएगी फिर। क्या आप मुझे या इधर खड़ा कर देंगे या उधर खड़ा कर देंगे? नहीं, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूं, इधर जाए या उधर? नहीं, वो आपने पहले ही मुझे डरा दिया। 2 साल तो काफी टाइम होता है। पहले ही आपने मुझे डरा दिया कि बीच की लाइन ले रहे हो। 2 साल में जिस तरह के ये अपना दामन नहीं बचा सकते हैं नकवी साहब के 2 साल में मंत्रियों ने जो बयान दिया वो मंत्रियों की अपनी मर्जी है। आपकी कैबिनेट का भैया साथी है, वो बयान दे रहा है बगैर सोचे समझे। अगर वो बयान देगा तो उस बयान के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? या तो आप कहिए वो सही है उसका स्टेटमेंट, और अगर स्टेटमेंट सही नहीं है तो उनको वहां नहीं रहना चाहिए। जो आपने बात कही बयानों की, ये बयान बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर किसी के भी है तो उससे पार्टी अपने को अलग करती है। लेकिन उसके आगे भी मैं कहता हूं कि ये बात सही है कि जो अच्छे काम होते हैं उसके बाद ये बयान उसमें डोमिनेट करते हैं। लेकिन हम जब 2 साल के पर का लेखा जोखा लेकर बैठ रहे हैं तो आज हमें इस बात की खुशी है कि हम जो है वो 1,86,000 करोड़ के घोटालों पे बात नहीं कर रहे हैं, 1,76,000 करोड़ के जनधन की लूट हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमने जो है वो लगभग जो है वो 400 करोड़ से ज्यादा जो है वो लोगों को जो है वो लाभ पहुंचाया। आज हम बात कर रहे हैं कि हमने जो है वो किसानों की जो है वो इनकम जो है वो बड़े, हम शुरू से सुनते थे मेरा गांव मेरा देश, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो किसान तो मुसलमान भी है, अल्पसंख्यक भी है। ये पहला बजट है जो कि किसानों को समर्पित बजट है, किसानों के विकास को समर्पित बजट है। ये पहली सरकार है जो सरकार की जो गरीब है, जो किसान है, जो कभी सोच नहीं सकता, उसको पेंशन देने की बात कर रही है, उसकी सुरक्षा की बात कर रही है, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा की बात कर रही है। अगर तो ये बात अगर आप कर रहे हैं, ये लेखा जोखा ले रहे हैं, तो हम आपसे बिल्कुल सहमत है। आप हमसे लेखा जोखा लेने का आपको हक है। और आपने जो बात कही वो भी बिल्कुल मैं मानता हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह का कोई भी निगेटिव माहौल ना बने। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि टॉपिक 2 साल क्या क्या किसानों के लिए किए या नहीं किया। किसानों के लिए तो वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि जैसे मैं सरकार में आऊंगा तो 50% MRP बढ़ाऊंगा, गेहूं का या धान का 10, 20, 40 रुपए बढ़ा दिया है। वो वादा भी जुमला रहा। पर चलिए दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आते हैं। बात भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की, जहां आतंकवाद की बात रहेगी तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और पूरा देश मानता है कि अगर आतंकवाद का मुद्दा इस देश पे आता है तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि जो हमने मालेगांव में हाल में देखा, वो तो कह रहे हैं आपने गलत किया था, वो सही कर रहे हैं उसको। नहीं, मैं पूरी बात पे बोल देता हूं। सही गलत की बात नहीं है, गंभीर बात है। इसमें सही और गलत की बात नहीं है। एक आतंकवाद की जो बात होती है एक शब्द में समाप्त नहीं हो सकता है। जो मालेगांव में हम देख रहे हैं, 26/11 में जिसने अपनी जान इस देश को बचाने में दी,
जिस व्यक्ति ने हेमंत करकरे साहब ने, जिसको अशोक चक्र अपनी ईमानदारी के लिए मिला और अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए, ये सरकार रंग लाना चाहती है आतंकवाद में। ये सरकार ये सरकार आतंकवाद में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। मैं बता देता हूं, रंग कौन सा रंग? काला ही होता है, आतंकवाद में काला ही होता है। पर बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि वो जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, हेमंत करकरे साहब जिसने इस देश को अपनी जान दी 26/11 में, जिसने अशोक चक्र पाया अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए, अपने जो लोग इनके समर्थक थे उसमें जो पाए गए, उनको बचाने के लिए वैसे व्यक्ति पर उंगलियां आज उठाई जा रही हैं और वैसे लोगों को छोड़ा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां तक आतंकवाद की बात है, अफसोस की बात है जो हम देख रहे हैं, उसमें हम नहीं कह रहे हैं, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे पहले वाले, रोनी सल्यान, उन्होंने कहा क्या कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है, कि एनआईए पे मुझ पे दबाव बना रही है कि हमें इसमें धीरे चलना चाहिए। वो कह रहे हैं आपने इशरत मामले में घालमेल किया था। दूसरा पब्लिक, मैं नहीं कर रहा था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो सरकार से अपॉइंट होता है ना। जो दूसरा वाला आया था, अविनाश जी जो थे, अविनाश जी को चार्जशीट तक नहीं दिखाई जाती है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। सरकारी जो वकील है, उसके वकील को उससे पूछा नहीं जाता है और लोगों को चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। और आप कांग्रेस और बीजेपी की बात में एक मिनट, कभी उन लोगों से सवाल नहीं पूछा जो ओसामा जी कहते हैं। आपने कभी उन लोगों से सवाल नहीं पूछा कि जो लोग जो है वो आतंकवादियों को महिमा मंडित करते हैं। इसलिए जो है उनको कोर्ट ने बेगुनाह कहा है। वो भी जो है वो अदब के हकदार है, और जो बेगुनाह मुसलमान जो आतंकवादी बनाकर जेल में भेजे गए थे, उनको भी जो है वो सम्मान मिलना चाहिए। उनकी जो जिंदगी जो है वो इतने वर्षों तक सिर्फ राजनीतिक कारणों से अगर जेल के शिक्षे में बंद कर दिया जाए कि साहब वो हरा आतंकवाद ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा भगवा आतंकवाद कर लो, फिर भगवा आतंकवाद जरा ज्यादा हो गया तो हरा कर लो, ये जो पूरी की पूरी किसी तरह से एक दूसरे पर लीपापोती करने की राजनीतिक कोशिश थी, इसका एक नतीजा था ये। दूसरी चीज, ये मोदी जी का सवाल है। मोदी जी इस देश के आखिरी आदमी और हर व्यक्ति के विकास के लिए समर्पित हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मोदी जी तो बहुत ही सबसे ज्यादा एसेसिबल प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे ज्यादा उपलब्ध प्रधानमंत्री हैं। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मदनी ने क्यों कहा कि वो मोदी को मदरसों में नहीं घुसने देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।